भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से दिल से आपका हमारे चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। नई शाम और आखिरी कह सकते हैं चमत्कार सीरीज़ की। आज आखिरी चमत्कार हम देखने जा रहे हैं और इसमें आज बहुत कुछ हम देखने जा रहे हैं। लेकिन जैसे हर बार हम करते हैं, पहले प्रार्थना करेंगे, प्रभु की अगुवाई मांगेंगे, उसके बाद आराधना और उसके बाद प्रभु का वचन। आइए आंखों को बंद करते हैं, प्रभु के चरणों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु, एक बार फिर से शाम के समय में हम आपके चरणों में स्तुति आराधना के साथ आते हैं। आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं जहाँ पर हमारे ऊपर दया और कृपा होती है। प्रभु जी, प्रभु आपने सुबह से लेकर अब तक संभाला, हमारी रक्षा की, हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, यदि हमसे कोई गलती गुनाह पाप हुआ है, अपने लहू से आप हमें धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें, लायक बनाएं, ताकि प्रभु जी हम पवित्रता से प्रभु आपकी आराधना कर सके, क्योंकि आपका नाम पवित्र है। प्रभु जी आपकी नाम को ऊंचा कर सके। प्रभु जी, प्रभु जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं उस सबको प्रभु जी आप पवित्र करना प्रभु, और उनको भी आज आप ब्लेस करना। हमारा इकट्ठा होना एक साथ प्रभु इस मीडिया के द्वारा प्रभु आशीष का कारण हो। प्रभु यीशु राजा आप ऐसे कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो वन ऑफ द वेरी फेमस सॉन्ग इंग्लिश में आया था, उसके बाद इसके काफ़ी ट्रांसलेशंस हुए थे, और मैं स्कूल में बच्चों को ये सिखाया करता जब मैं एक टीचर था। सो मोर लव मोर पावर, ये सॉन्ग आज हम लोग गा रहे हैं। हम प्रभु को भी बोलेंगे, सिर्फ हमारा गीत ही ना बोलें, प्रभु मुझे अपने प्यार से भर करके, और मुझे अपनी सामर्थ्य से भर, मुझे अपनी और अपनी शक्ति से भर। ये हमारी प्रेयर भी होनी चाहिए। गीत तो ज़रूर गा रहे हैं, लेकिन ये हमारी पर्सनल प्रेयर भी होनी चाहिए। सो आइए इस गीत को गाते हैं, मोर लव मोर पावर मोर ऑफ यू इन माई लाइफ करके। थैंक यू जीसस। और प्रेम और सामर्थ प्रभु मुझको चाहिए। आप भी बोल सकते हैं, और प्रेम और सामर्थ प्रभु मुझको चाहिए। फिर से बोलिए, और प्रेम और सामर्थ प्रभु मुझको चाहिए। पूरे दिल से मैं स्तुति करूंगा, पूरे मन से मैं स्तुति करूंगा, पूरे सामर्थ से मैं स्तुति करूंगा। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है। फिर से बोलेंगे, और प्रेम और सामर्थ प्रभु मुझको चाहिए। और प्रेम और सामर्थ प्रभु मुझको चाहिए। पूरे दिल से मैं स्तुति करूंगा, पूरे मन से मैं स्तुति करूंगा, पूरे सामर्थ से मैं स्तुति करूंगा। तू ही हमारा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है। मोर लव मोर पावर मोर ऑफ यू इन माय लाइफ। मोर लव मोर पावर more of you in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord, you are my Lord, for you are my Lord, you are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love,
सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है मिरेकल सीरीज़ के। शुरुआत में नहीं कहूँगा, मिडिल में भी नहीं। आज हम लास्ट मिरेकल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और आज आखिरी मिरेकल देखने जा रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ आखिरी मिरेकल, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद यीशु मसीह ने मिरेकल्स नहीं किए थे। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने मोर देन 40 चमत्कार किए, बहुत मतलब 40 से ज़्यादा चमत्कार किए हैं, मिरेकल्स। हमने 2 वीक्स इसको सीरीज़ को चलाया है। नेक्स्ट वीक हमने एक नई सीरीज़ को हम चाहते ताकि जो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं वो हर बार एक नई वीडियोस को देख के रिफ़्रेश होते रहें। तो अगले हफ्ते भी बहुत कुछ नया आने जा रहा है। आप लोगों की उम्मीदों के ऊपर बहुत सारी बातें बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगी, क्योंकि अगली सीरीज़ बहुत अच्छी आने वाली है। आप नए नए लोगों को देखने जा रहे हैं, समझ आइए क्या होगा करके प्रिपरेशन कीजिए। इसके लिए मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाऊँगा। ओके, सो हमने जो मिरेकल सीरीज स्टार्ट की थी, मैंने बोला था आपको, जो पहली बार हमारा ये मिरेकल स्टार्ट हुआ था, हमने बोला था काना में आपका स्वागत है, काना गलील में आपका स्वागत है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ बैतनिया में आपका स्वागत है, बैतनिया में आज आपका स्वागत है। और जो मैंने ये वीडियो को टाइटल दिया, वीडियो को हम कुछ भी टाइटल दे सकते थे, वीडियो को बहुत सारे टाइटल दे सकते, लेकिन मैंने क्या टाइटल दिया इसको, क्या आप भी यीशु को रुलाते हो? डू यू ऑल्सो मेक जीसस टू वीप? क्या आप भी यीशु को रुलाते हो? क्योंकि हमारी ज़िंदगी आज की फैमिली के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है बैतनिया से। हमारा परिवार भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्टोरी से जुड़ा हुआ है करके। और हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में आके कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ लोग यीशु मसीह को रुला देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप काम ऐसे करते हो, गलत काम करने की वजह से ही यीशु रोता है। आपने कुछ गलत किया तो ही यीशु रोएगा, लेकिन कई बारी हमारे कुछ बातों की वजह से भी यीशु रोता है। सो बैतनिया में आपका स्वागत है। आपको मालूम है बैतनिया के अंदर कौन है और यीशु मसीह इस बैतनिया में कहाँ आके रुकता था करके। सो हम सब जानते हैं बैतनिया वो जगह है जहाँ पे मार्था और मरियम और उनका भाई लाजर रहता था। आज मैंने डायरी भी नहीं ली है, मैं दिल से आज प्रचार करना चाहता हूँ। मार्था, मरियम और लाजर, ये तीनों बहन भाई वहाँ रहते हैं। उनके माँ बाप का जिक्र नहीं है बाइबल के अंदर कहीं पर भी कि उनके माँ बाप थे, लेकिन ये 3 भाई बहनों का जिक्र आता है। जब जब यीशु मसीह बैतनिया में आते थे, इनके घर में ठहरना पसंद करते, इनके घर में रुकना पसंद करते थे। और पहला इंसिडेंट हम जब याद करते हैं, जब पहली बारी बाइबल में ये स्टोरी सामने आती है, वहाँ लिखा हुआ है, लाजर का नाम नहीं है लेकिन वहाँ पे मार्था और मरियम का जिक्र आता है। पहली जो स्टोरी हम देखते हैं जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में पहली बार आता है लूका की किताब के अंदर, वहाँ क्या लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह पहली बार उनके घर में रुके तो लिखा हुआ है मार्था क्या कर रही थी, काम कर रही थी। मरियम बैठ के यीशु मसीह के चरणों में प्रभु के वचन को सुन रही थी। तो मार्था ने शिकायत की, मार्था ने प्रभु को बोला, प्रभु देख मैं अकेले काम कर रही हूँ और ये मेरे को हेल्प नहीं कर रही है। प्रभु ने बोला मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, जो इसे छीना नहीं जाएगा, वो है प्रभु के वचन को सुनना। सो ये पहली इंसिडेंट है जो हम देखते हैं, उसका इस स्टोरी से बहुत लेना देना है, वो मैं आगे आपको क्लियर करूँगा क्यों लेना देना है। अब हम चलते हैं आज यूहन्ना की किताब और 11वें अध्याय के अंदर। जब मैंने आपको बोला बैतनिया में आपका स्वागत है, मैं पढ़ दूंगा। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। और मैं मानता हूं जितने भी भाई बहन लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उन सब लोगों को ये स्टोरी अच्छी तरह से मालूम है कि मार्था, मरियम, उनका भाई, जब लाजर बीमार था उन्होंने संदेश भेजा यीशु मसीह के पास, क्योंकि यीशु मसीह किसी और जगह पर थे। उन्होंने बोला जिससे तू बहुत प्यार करता है वो बीमार है और तू आगे इसको क्या कर, चंगा कर। और लिखा गया कि यीशु मसीह जानकर भी सुनकर भी वहाँ जानबूझकर 2 दिन और रुक गए। यीशु मसीह ने ये सुनकर भी यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ पर और रुक गए, वो नहीं आए। और इस बीच में ऐसा हुआ, पीछे से हम देखते हैं लाजर मर गया, लाजर मर गया। और अब यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात बोल रहे हैं। अगर हम उसके वचन को पढ़ते हैं 11 के 11 से, उसने ये बातें कही। इसके बाद उसने कहने लगा हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा है प्रभु यदि वे सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से जगाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उसे साफ साफ कह दिया लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, जिससे कि तुम विश्वास करो। तब परंतु अब आओ हम उसके पास चले। सो ये देखते हैं यहाँ पर लाजर मरे, 2 दिन हो गए, वहाँ पर यीशु मसीह चल रहे हैं। अब वहाँ पहुँचते पहुँचते अब 4 दिन हो गए हैं।
जिस बैथनिया की जगह पे जब यीशु मसीह आ रहे हैं, वहाँ अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है जो आज मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ। क्या आप यीशु मसीह को रुलाते हो? मैंने पहली स्टोरी को इस स्टोरी के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि हमने उस स्टोरी के अंदर देखा मरियम यीशु के चरणों के पास बैठ रही है और वचन को सुन रही है, और मार्था क्या कर रही है? काम कर रही है। अब देखने वाली बात, जो बंदा विश्वास करता है, प्रभु के वचनों को सुनता है, उसका बिहेवियर क्या है। हम जब इस पैसेज को पढ़ते हैं अक्सर ये सोचते हैं, जब यीशु मसीह के बारे में पूरी बाइबल के अंदर सबसे छोटी आयत ये यूहन्ना के 11 के अंदर हमको मिलती है। अगर आपको कोई पूछे भी पूरी बाइबल के अंदर सबसे छोटी आयत कौन सी है, वो हम देखते हैं यहाँ पर दी हुई है करके, यीशु रोया। 11 के 35 के अंदर दिया हुआ यीशु रोया, जीसस वेप्ट। सबके अंदर यही मिलेगा 2 शब्दों के अंदर, यीशु रोया करके। सब लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह इसलिए रोया क्योंकि वहाँ दिया हुआ है कि सब लोग बोल रहे थे देखो वो कितना प्यार करता था लाजर से। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह इसलिए नहीं रोया कि लाजर मर गया करके। अब क्यों रोया वो अब मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। जब यीशु मसीह बैतनिया में आ गए तो देखिए क्या हुआ। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई। यहाँ लिखा हुआ है उनको समाचार दिया गया, मार्था को भी बताया गया और मरियम को भी बताया गया। तो लिखा हुआ मार्था उठकर भाग के वो यीशु मसीह से भेंट करने को गई, लेकिन मरियम नहीं उठ के गई, मरियम वहीं पर बैठी हुई है। आगे सुनिए। परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा है, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यहाँ पर ये ट्विस्ट एक जुड़ा हुआ मेरे भाई और बहनों। क्या हम लोग भी कई बार ऐसा बिहेव नहीं करते कि हम प्रभु का वचन सुनते हैं, काफ़ी टाइम से सुनते हैं, दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, लेकिन जब एक समय आता है अपना विश्वास दिखाने का, प्रभु के ऊपर अपना विश्वास दिखाने का कि सच में आज भी मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह मेरे हालात को अभी भी बदल सकता है, हमारी वर्डिंग क्या होती है? हालेलुया। हम क्या बोलेंगे? अपने समय में करेगा। जैसे यहाँ पर मार्था की भी वर्डिंग यही थी और मरियम की भी वर्डिंग ये थी, लेकिन दुख इस बात का था जो मरियम प्रभु के वचन को इतने गहराई से सुनती थी, जो मरियम यीशु के चरणों के पास बैठ के दिलचस्पी लेती थी वचन के अंदर, आज जब मुश्किल हालात आए, परिस्थिति ऐसी आई, वो क्या कर रही है? वो घर में बैठी हुई है। वो घर में बैठी हुई है, वो चल के नहीं आई यीशु मसीह के पास भेंट करने के लिए। जिसने वचन नहीं सुना था वो भाग के आ गई है। मार्था भागी भागी जो काम करती थी हमेशा, वो तो भागी भागी आ गई है, लेकिन जो वचन को सुनती थी, जिसके वचन के सुनने के द्वारा जिसका विश्वास बढ़ा हुआ होना चाहिए था, वो नहीं आई। और उसकी बहन फिर मार्था जाके मरियम को बता रही है। मैं पढ़ देता हूँ, वो भी पढ़ देता हूँ। 28 वर्ष के अंदर ये कहकर वे चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहाँ है और तुझे बुलाता है। यीशु मसीह को बुलाना पड़ रहा है, किसको? मरियम को। तब वह सुनते ही वे तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके पास साथ घर में थे उसे शांति दे रहे थे। ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, वे समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, है प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जो मार्था का बोल थे, जिस तरह कि उसने बोला था, वैसे ही यहाँ पर मरियम भी बोल रही है। जब यीशु ने उसकी ओर और उन यहूदियों की ओर जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। ये चीज़ है, यीशु मसीह यहाँ पे आत्मा में उदास हो रहा है। किस लिए? क्या इसलिए कि यहूदी लोग वहाँ पर रोने के लिए आए उसके घर में? मरियम रो रही है इसलिए? नहीं मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं। यीशु मसीह इसलिए नहीं रो रहा कि वो लोग रो रहे हैं। यीशु मसीह इसलिए नहीं रो रहा कि उनको साथ उसको प्यार तो वो सबसे करता है, लेकिन वो रो इसलिए रहा है, वो मरियम को देख के रो रहा है, मरियम के विश्वास को देख के रो रहा है कि ये इतने समय से मेरे साथ रहते हुए इन लोगों ने प्रभु के इतने बड़े बड़े कामों को देखकर, यानी जो यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम आज तक किए, उन सब कामों को देखने के बावजूद भी इनके मुंह से लफ्ज क्या निकल रहे हैं। आपको मालूम है ना नीति वचन में क्या लिखा हुआ है? जीवन और मृत्यु हमारे मुंह की जीभ के अंदर ही है। और याकूब की पत्री के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारा एक लोक है जो कहीं पे भी आग लगा सकती है। इसकी कोई हड्डी तो नहीं है, लेकिन बहुत बराबर चलती है ये।
हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह मरियम के विश्वास को देखे, उसके शब्दों को देखे वो मन में उदास हो रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, आपने अपने घर में प्रभु को जगह दी हुई, आप सालों से प्रभु को मान रहे हो, उसके वचनों को सुन रहे हो, हर रोज़ आज यूट्यूब के ऊपर नए नए पास्टरों को हम लोग सुनते हैं, बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन आपका ईमान क्या? मैं आज आपसे भी एक सवाल कर लूँ, ये वो वजह है क्या आप लोग भी यीशु मसीह को रुलाते हो? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वो आत्मा में व्याकुल हुआ। वो आत्मा में क्या हुआ? वो व्याकुल हुआ, दुखी हुआ। किस बात को लेकर? माँ मरियम की बात को सुन के क्या बोल रही है? तू अभी भी चाहे तो क्या कर सकता है? तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। वो ये नहीं बोल रही प्रभु तू अभी भी चाहे तो मेरे भाई को जिंदा कर सकता है। कितना बड़ा डिफरेंस है मेरे भाई और बहनों इस बात के अंदर। तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, ये कह रही है, कहने के बजाय ये अभी भी तू चाहे तो मेरे भाई को जिंदा कर सकता है। क्योंकि इन लोगों ने देखा है, पहले यीशु मसीह ने यायर की बेटी को जिंदा किया, एक विधवा के बेटे को जिंदा किया। इन लोगों जानते हैं यीशु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कुबड़ी को सही किया। इन सब कुछ स्टोरीज को जानते हैं अच्छी तरह से। हालेलुया। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इनके मुंह से जो विश्वास के शब्द क्या निकल रहे हैं? यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हम लोग भी कई बार ऐसे ही करते हैं, हम लोग अपने मुंह से विश्वास के शब्द नहीं बोलते, बस आसपास की सराउंडिंग की बातों को सुनकर, जो सोशल मीडिया पर देख लिया, उसका प्रभाव हमारे ऊपर इतना आता है कि हम पॉजिटिव बात बोलना ही पसंद नहीं करते, हम नेगेटिव बातें ज़्यादा करना पसंद करते हैं। वो विश्वास कहीं नज़र भी नहीं आता, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या विश्वास नहीं करते, लेकिन बातें कैसे कर रहे हैं। जैसे ही लिखा उसने ये बात बोली, वहाँ लिखा यीशु मसीह उदास हो गया। हालेलुया। ये सुनते ही यीशु मसीह क्या हुआ? आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हो गया कि ये बच्चे जो मेरे वचनों को इतने समय से सुन रहे थे, ये मेरे बच्चे जो इतने समय से मेरे चमत्कारों को देख रहे थे, आज इनका विश्वास क्या है? क्या ये विश्वास नहीं करते कि आज भी मैं लाजर को जिंदा कर सकता हूँ? हालेलुया। ये लोग ऐसा विश्वास नहीं करते। फिर भी यीशु मसीह देखिए हमारे कामों की वजह से नहीं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, हम अपने कामों की वजह से नहीं बचे, ना ही अपने कामों की वजह से प्रभु हम पे दया करता है। प्रभु दयालु है, इसलिए हमारे ऊपर वो दया करता है। इसके अविश्वास के बातों के बावजूद भी यीशु मसीह क्या कर रहा है? पहले रोया, पहले मन में उदास हुआ, व्याकुल हुआ, फिर रोया भी। आगे हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, उसने पूछा तुमने उसे कहाँ रखा है? यीशु मसीह ने उसको पूछा तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? हम लोग कई बार ऐसे करते हैं, अपनी समस्याओं को घर में कहीं छुपा के रख देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा के रख देते हैं। विश्वास की तो बातें करते नहीं, विश्वास के द्वारा मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं करके, बल्कि उसको घर में, अपने मन में, अपने जीवन में कहीं ना कहीं छुपा के रख देते हैं और विश्वास की बातें नहीं बोलते। यीशु मसीह रोता है। और आप अपने जीवन को जरा सर्च करके देखिए, इस जीवन के अंदर झांक के देखिए, कितनी बारी आपने भी ऐसे किया। जब जब प्रभु ने आपके जीवन में एक बड़ा काम करने की कोशिश की, आपके मुंह से ये बात सुनने की कोशिश की होगी विश्वास वाली, प्रभु अभी भी तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आपके मुंह से क्या निकला होगा? प्रभु ने चाहा तो बचा लिया, नहीं तो नहीं करेगा। प्रभु ने चाहा तो ठीक है, नहीं तो नहीं सी। नेगेटिव बात। हालेलुया। प्रभु जिससे प्यार करता है ना, उसकी भलाई बहुत ज़्यादा जाता है। और इस परिवार से बहुत प्यार करता है प्रभु, इस परिवार से बहुत प्यार करता है। प्रभु क्या पूछ रहा है? तुमने उसे कहाँ रखा है? आज प्रभु आपसे पूछा है, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को अपने घर में, अपने दिल में, अपने जीवन में कहाँ पर छुपा के रखा है? मुझे बताओ। हालेलुया। उस मरी अवस्था को, मरे विचारों को, मरी उम्मीदों को प्रभु पूछ रहे कहाँ रखा हुआ है? आपको बताना होगा। उन्होंने इसको बताया प्रभु कहाँ है, वहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद यीशु ने रोया। उनकी सब बातों को देखकर यीशु मसीह रो रहा है। क्या आप लोग भी कई बार रुला देते हो प्रभु को? ज़रूरी नहीं हम गलत काम पाप करेंगे तो ही यीशु मसीह रोता है। वो तो बाइबल इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ है, हम जब बार बार पाप करते हैं तो क्रूस पे उसको चढ़ाते हैं करके। लेकिन जब अविश्वास की बात बोलते हैं तो उसे दुखी होता है। यीशु मसीह दुखी होता है, वो मन में व्याकुल होता है कि मेरे बच्चे इतने समय से मेरे साथ जुड़े होकर भी, बड़े बड़े कामों को देखकर भी आज ये अविश्वास की बातें करते हैं। ये बात नहीं करते कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, ये बात करते हैं कब सब कुछ तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, क्या हम लोग भी यीशु मसीह को रुला रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपके मुंह से पॉजिटिव बात निकलनी चाहिए। आपको ये बोला है मेरा प्रभु अभी भी कर सकता है।
अभी भी वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपको लगता है ये चीज़ मर चुकी है, ये समय बीत चुका है, मैं नुकसान हो चुका है, आप कुछ हो नहीं सकता करके, वहाँ पर प्रभु काम करना पसंद करता है। ये लोग भी क्या सोचते, वो तो मर चुका है, 4 दिन हो गए ऐसे पड़े हुए, अब क्या करना यीशु मसीह ने। भूल गए कोई कौन है वो, क्या क्या कर रहा था अब तक करके, क्या कुछ करके आया करके। हालेलुया। और देखते हैं यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या बोला, लाजर को आवाज़ लगाई। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है यीशु मसीह के अंदर। दुनिया के अंदर मंत्र संतर पता नहीं कितना कुछ मारते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि कोई काम बनेगा, लेकिन मैंने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा ऐसा करते हुए। कुछ भी चमत्कार किया, यीशु ने सिर्फ मुंह से शब्द बोला और वो काम हो गया। लाजर के लिए भी कोई मंत्र नहीं मारेगा, उसने सिर्फ आवाज़ लगे कब्र के पास खड़े, लाजर बाहर आ जा। आपको मालूम है, लिखा हुआ उस मुर्दे के अंदर जान आ गई, मरा हुआ लाजर के अंदर जान आ गई, और जो पट्टियां उसकी लपेटी गई थी मसाले लगा के, वो वहां से आ गया, कब्र में से निकल के आ गया। हालेलुया। जिस हालात और परिस्थिति को आपको लगता है ना मर चुकी है, और किसी कोने में आपने दबा के रख दिया, अब ये ठीक नहीं हो सकता है, ये हालात ठीक नहीं हो सकते, ये परिस्थिति ठीक नहीं हो सकती है, अब बस सब कुछ खत्म हो गया, अगर आप सोच रहे हो तो ये याद रखिए, आप जीवित परमेश्वर के पास हो, है ना। जीवित परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो, वो मरी हुई अवस्था को जीवित करना चाहता है। रिस्टोरेशन, कल हमारा प्रचार आने वाला है, रिस्टोरेशन, पूर्ण अवस्था में लेके जाना। प्रभु जो खोया उसको वापस देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं सोचता हूँ ये लाजर के जीवन में प्रभु की महिमा होनी थी, जैसे यीशु ने पहले ही बोल दिया था। क्या बोला, हम देखते हैं 4th वर्ष के अंदर यीशु ने पहले बोल दिया था। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। कई बार आपके जीवन में हालात परिस्थिति इसीलिए आते हैं कि उसमें परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके। हालेलुया। लेकिन हम उस अवसर को गवा देते हैं, हम बोलते हैं बस खत्म हो गया सब कुछ। हालेलुया। हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया करके, लेकिन हम भूल जाते हैं प्रभु क्या करने वाला है। एक और मैं आपको इस स्टोरी से एक और दिलचस्प बात बता दूं। पहले जितनी बार भी प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में आते थे, जब जब इनके घर में आते थे, लाजर कभी भी यीशु मसीह के साथ नहीं पाया गया। वो रुकता ही नहीं था। जैसे आज भी कुछ लोग घर में विश्वास करते होंगे, कुछ लोग आपके परिवार के लोग उठ के भाग जाते हैं, वो यीशु को सुनना पसंद नहीं करते, आराधना करना पसंद नहीं करते, प्रार्थना करना पसंद नहीं करते। लाजर भी ऐसा बिहेवियर का था, लाजर का नेचर भी ऐसे ही था। जब जब यीशु मसीह घर में आते थे वो उठ के भाग जाता था। लेकिन जिस दिन प्रभु ने उसकी ज़िंदगी में काम कर दिया, आपको मालूम है वही लाजर यहाँ पढ़ोगे यीशु मसीह के साथ उसके घर में मेज़ पे बैठ के खाना खा रहा है, वो भाग नहीं रहा। हालेलुया। हम नहीं जानते प्रभु की क्या उसमें मर्जी है करके। जो भाग रहा था बैठ के खा रहा है, जो भाग रहा था अब यीशु के साथ बैठ के खा रहा है। इस जो मिरेकल जो हमने देखा लाजर का, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जो मैं आज से सिंपल वे में बात करना चाहता हूँ वो ये मेरे भाई और बहनों, जैसे हालात हमारे चारों ओर बने हुए हैं, जैसी परिस्थिति हमारे चारों ओर बनी हुई है, ऐसे में जब हमें प्रभु के लिए खड़ा होना है, हमें प्रभु के लिए एक जुनून रखना कि मैंने प्रभु के अंदर बढ़ना है, उसके वचन के अंदर बढ़ना है, प्रार्थना वाले जीवन में बढ़ना है, संगति करना नहीं छोड़ना। आज बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं, संगति करना पसंद ही नहीं करते। वो सोचते हैं या तो उसके द्वारा मुझे हो जाएगा या मेरे द्वारा उसको हो जाएगा। वो लोग संगति करना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु के वचन से क्या बढ़कर हो? क्या आपके इरादे प्रभु से बढ़कर है? क्या आपकी इच्छा प्रभु से बढ़कर है? हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक के 10वें अध्याय के 25वें एक वचन में एक बात लिखी है, मैं पढ़ देता हूँ जरा, आपको थोड़ा सा विश्वास के अंदर और बढ़ा दूँ। सुनिए जरा ध्यान से। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कितनी की रीति है। बहुत सारे लोग ऐसे समय में परिस्थिति में इकट्ठा होना छोड़ देते हैं, पर एक दूसरे को समझाओ। मैं इस लॉकडाउन के अंदर बाखूबी प्रभु के इस काम को करने की प्रभु ने क्षमता दी और मैंने किया भी, ताकि कल को जब मुझसे सवाल हो मैं उसमें ईमानदार पाया जाऊं, जब मेरे कॉन्शियस मुझे भी अलाउ करे कि मैं प्रभु के सामने वफादार हूं करके। यहाँ लिखा एक दूसरे को समझाओ। इस लॉकडाउन के अंदर पूरा ये कोशिश किया गया चर्च के लोग विश्वास से ना भटके, इनका प्यार ठंडा ना पड़े प्रभु के प्रति।
यहाँ लिखा हुआ एक और बात, जो जो उस दिन को निकट आते देखते, यानी प्रभु के दिन को निकट आता देखते हो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। यानी जैसे तुम प्रभु के दिन को नजदीक आते हुए देख रहे हो, तुम इकट्ठा होना नहीं छोड़ना, बल्कि और ज्यादा इकट्ठा होना शुरू करो। आज चर्च कर क्या रहा है? आज चर्च कर क्या रहा है? सब चीज़ों से फ्री होने के बावजूद भी हमारे पास प्रभु के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए नहीं है, वचन पढ़ने के लिए नहीं है, यहाँ तक कि बाइबल स्टडी अगर चलाई जाए तो उसमें जवाब देने के लिए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पास्टर जी दूसरी बातों के अंदर दिलचस्पी है, आप जो प्रचार करते हो उसके अंदर दिलचस्पी कम है, मेरी जो इच्छा है मैं उसके अंदर ज़्यादा दिलचस्पी लेता हूँ। ऐसा हमारा स्वभाव बन गया है। हालेलुया। हम लोगों ने अपनी विल को, अपनी इच्छा को प्रभु के वचन से ज़्यादा बड़ा बना के रख दिया है, और प्रभु ऐसी चीज़ों को देख के रोता है। हालेलुया। आज हम सब कामना कर रहे हैं, प्रभु मेरे ज़िंदगी में मिरेकल करे, मिरेकल करे। वो करेगा, इसलिए नहीं कि आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो, वो इसलिए करता है क्योंकि उसमें उसकी मर्जी है, उसमें उसकी महिमा है, उसमें वो उसकी अपनी चाहत है। हालेलुया। लेकिन हमारे ऊपर जो एक सवाल आया था वो ये, हम प्रभु की मर्जी क्यों नहीं पूरा कर रहे? क्या ये पहली बार ऐसे सिचुएशंस आई जब मौत सामने नजर आ रही है? पहले इस चर्च की स्थापना कैसे हुई थी? जो इतनी सारी कलीसियों के बारे में पढ़ते हैं उस समय क्या हो रहा था? जरा पढ़ के देखिए। मैं सभी से ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या उनके सामने मौत नहीं थी? चलो वो महामारी की नहीं थी, लेकिन मौत तो सामने थी। मैं थोड़े दिन पहले बैप्टिज्म देने गया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वहाँ बैप्टिज्म देने गए। वहाँ 2 लोग पहले से काम कर रहे थे, मैं उनको नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन उनके मुंह से मुझे एक बहुत अच्छी बात मिली। एक बंदे ने मुझे बोला कि बीमारी से मरने से तो बेटर है कि यीशु के होके मर जाएं करके। इस बात को सुनते मुझे बहुत खुशी मिली कि उसने कितनी अच्छी बात बोली कि बीमारी में मरने से बेटर है कि हम यीशु के होके मर जाएं करके। हालेलुया। हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों? चमत्कार हम हर कोई चाहता है हमारी जिंदगी में। ये लिस्ट तो तैयार है, हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी तैयार है, लेकिन आज क्या हम लोग भी मरियम के समान नहीं कर रहे? हमारा मुंह से मरियम के जैसे शब्द तो नहीं निकल रहे कि हम भी मरियम के जैसे तो नहीं बोल रहे, प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जबकि प्रभु आपके मुंह से ये सुनना चाहता है, प्रभु तू अभी भी मेरे जीवन में बड़ा काम कर सकता है, इस मरी हुई अवस्था को जिंदा कर सकता है। इज़ीकियल की पुस्तक के अंदर सूखी हड्डियों के अंदर जान आ सकती है, तो प्रभु तू तो कुछ भी कर सकता है। हम प्रार्थना में जरूर बोलते प्रभु तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोत्तम, सर्वोपरि परमेश्वर, जानी जाने, सब कुछ करने वाला है, लेकिन जब दिखाने की बात आती है वो विश्वास दिखाते नहीं, वो सिर्फ शब्दों तक रह जाता है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में मिरेकल करने के लिए तैयार है, लेकिन वो शब्द भी सुनने के लिए चाहता है। आपको मालूम है ना, यीशु मसीह ने हर बार जब जब चमत्कार किया क्या पूछा था हमसे? क्या तुम विश्वास करते हो? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रभु का दास हूँ, पूछ सकता हूँ आप लोगों से, क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि ये महामारी का असर चाहे जहां पर भी हो रहा है मेरे परिवार के ऊपर नहीं होगा? जो नुकसान सब लोग देख रहे हैं मैं नहीं देखूंगा, सब लोग डरे हुए मैं नहीं डरूंगा, घबराऊंगा। क्या विश्वास के शब्द दावे से बोल सकते हो? मैं तो दावे से बोलता हूं, इसलिए कभी नहीं डरता किसी बात से। प्रॉब्लम्स चाहे जैसे भी हो, मैं नहीं डरता पसंद नहीं करता, डरना पसंद नहीं करता। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आके खड़े हो जाए, पवित्र आत्मा रात को आपको दर्शन दे, स्वर्गदूत ही आपके पास आ जाए, तो आपके पास क्या वो विश्वास के शब्द पाए जाएंगे? चमत्कार हम सब चाहते हैं मेरे भाई और बहनों। आज मैं यही बात बोल के ख़त्म करूँगा। मिरेकल सीरीज़ ख़त्म हो रही है, अगले हफ्ते एक नई सीरीज़ आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे पतरस ने प्रभु को बोला ना, प्रभु हमारा विश्वास कमज़ोर है, हमारे विश्वास को बढ़ा। हमें प्रभु के सामने घुटनों पर आके ये बात बोलनी बहुत ज़रूरी है, प्रभु हमारे विश्वास के स्तर को, लेवल को इतना बढ़ा दे प्रभु, जिसके सामने मुझे मेरे हालात, परिस्थिति, मुसीबतें, बीमारी बहुत छोटी नजर आए। जो कुछ मर्जी इधर से उधर हो जाए प्रभु, लेकिन मेरा विश्वास आपके ऊपर बना रहे। और जब प्रभु मैं कोई हालात, परिस्थिति देखूं, मैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव उसमें देख सकूं कि प्रभु अभी भी कुछ कर सकता है करके। जो ये वायदे करता है, जो तूने खोया मैं दुगना करके वापस दूंगा, जैसे मैंने अय्यूब को दिया, तो वो क्या आपको नहीं दे सकता? अगर आपने कुछ खोया भी है तो बोलिए प्रभु मुझे दुगना करके वापस देगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दयालु पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत की। प्रभु सच में हमारा स्वभाव प्रभु इस परिवार के जैसे, चाहे ये वचन सुनते थे,
प्रभु चाहे इन्होंने अपने घर में आपको जगह दी प्रभु जी, लेकिन प्रभु जब विश्वास की बात आई प्रभु इन्होंने बातें विश्वास वाली नहीं बोली। प्रभु हम भी कई बार ऐसे ही करते हैं प्रभु जी, चाहे हम सालों से आपको मान रहे अपने घर में अपने दिल में जगह दे रखी है, लेकिन जब समय आता है मुसीबत प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती हैं, विश्वास की बातें ना बोलकर प्रभु हम अविश्वास वाली बात बोल जाते हैं। प्रभु ये बोलने की बजाय कि प्रभु अभी भी तू सब कुछ कर सकता है, हम बोलते हैं शायद प्रभु की मर्जी नहीं है इसमें। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भाई बहन इस समय ये वीडियो देख रहे हैं इनके जीवनों को बदल, इनके विश्वास के स्तर को बदल प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज प्रभु जो भी इनके जीवन में मरी अवस्था है प्रभु जी, जो हालात परिस्थिति बीमारी कमजोरियाँ लाचारी नुकसान जो मर चुके किसी कोने में पड़े प्रभु, आज आप इनकी ज़िंदगी में आके जैसे अपने लाजर को बुला के प्रभु जिंदा किया प्रभु, इनकी वो सारी चीज़ों को आप जीवित कर दीजिए, मरी अवस्था को जीवित कर दीजिए प्रभु। बीमारियां छोड़ के जाएं प्रभु जी, प्रभु लाचारियां छोड़ के जाएं, कमजोरियां छोड़ के जाएं प्रभु, बंधन सारे टूटे प्रभु जी। प्रभु जो नुकसान हो रहा है प्रभु उसका दुगनी आशीष आप इनके परिवार में देना प्रभु। प्रभु ऐसा कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु राज आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह। कल सुबह 9 o'clock शार्प हम लोग लाइव आएंगे यूट्यूब पर, इसी चैनल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ आराधना में जुड़िए। हमारा प्रचार चल रहा है रिस्टोरेशन के ऊपर, यानी प्रभु हमें पुनर्स्थापित करेगा, पूर्ण अवस्था में लेके जाएगा, जो खोया वो वापस देगा। इसके ऊपर हमने इन दिनों में चर्चा कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ कल 9 बजे ज़रूर जुड़िए। दूसरी बात, अगले हफ्ते शाम को एक नई सीरीज़ शुरू है, उसको भी देखिए। और ये सीरीज़ बिल्कुल हटके है, बिल्कुल डिफरेंट है। जो आज तक मैंने लॉकडाउन के 2 महीनों में किया इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं विश्वास करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपके कमेंट्स जब आते हैं मुझे हिम्मत मिलती है कि आपने सच में वीडियो को देखा है, कमेंट डाला है, तो एक मन में एक शांति मिलती है, सच में कोई ना कोई इसको देख के जवाब दे रहा है। सो अपना ध्यान रखिए, कल प्रभु के दिन को एंजॉय कीजिए प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में। तब तक अपना ध्यान रखिए। सभी को जय मसीह की।